हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, क्लास 10th का फाइनली आज हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग भी अगर 2025 में जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं उनके एग्जाम की दृष्टि से आज से जो ये क्लास होगा बायोलॉजी का, ये यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री चलेगा और आप लोग देख सकते हैं मेरा कंटेंट कितना बेहतर है। ये अगर नोट्स भी आपको चाहिए तो ये सभी पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए, ये भी बिल्कुल टाइपिंग किया हुआ जब सारा नोट्स आपको दे दिया जाएगा। वो मिलेगा कहाँ पर, तो आपको ये जितना भी आपको ये नोट्स दिख रहा है, आपको इन नोट्स के लिए आप लोग को जो है इस नंबर पे मैसेज करना है, ठीक है। ये जो नंबर दिख रहा है आपको, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आपको मैसेज करना है। ये बायोलॉजी का फुल आपको इसमें नोट्स है, ये मिल जाएगा, आपको मैसेज करना है, ठीक है। तो आज हम लोग बायोलॉजी का जो स्टार्ट करेंगे, तो बायोलॉजी का ये देखिए पहला चैप्टर क्या है। पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम एवं पोषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा है परिवहन और चौथा है उत्सर्जन। पांचवा चैप्टर है नियंत्रण और समन्वय, छठा है जनन और सातवां है अनुवांशिकता तथा जैव विविधता और आठवां चैप्टर है हमारा पर्यावरण। तो कुल मिलाकर के इसमें 8 चैप्टर को हम लोग को पढ़ना है। तो अगर आप भी 2025 के कैंडिडेट है, एग्जाम की दृष्टि से अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों के लिए यह क्लास बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बिल्कुल फ्री में ये पीडीएफ आपको दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अभी तक नए होंगे, और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा ताकि हर आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो बिना समय गंवाए चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो पहला नंबर चैप्टर आपको दिख रहा है जैव प्रक्रम पोषण, लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन, इस चैप्टर को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इस चैप्टर में आगे हम लोग बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि बायोलॉजी हम लोग कहते किसको है ना, यानी जीव विज्ञान हम लोग कहते किसको है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग जीव विज्ञान को समझेंगे, उसके बाद जो है सो आगे की बातों पर चर्चा होगी, ठीक है, कि जीव विज्ञान क्या होता है हमारा, ठीक है। तो जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक है। तो जीव विज्ञान का मतलब ही होता है वैसा विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवधारियों माने जितने भी जीव है, जितने भी प्राणी है, जीव जंतु है, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग जिस विज्ञान के बारे अंदर में अध्ययन करते हैं, उसी को प्यारे बच्चों हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। समझ गए होंगे। तो देखिए जीव विज्ञान जंतु विज्ञान का जनक, अगर हम जीव विज्ञान के जनक की बात करें प्यारे बच्चों, तो आप लोग बताइए कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। जनक का मतलब होता है पिता, यानी जीव विज्ञान का जो पिता है वो हम जंतु विज्ञान का पिता हम लोग किसको मानते हैं, तो अरस्तु को कहा जाता है, ठीक। अब बायोलॉजी की अगर बात है तो देखिए बायोलॉजी जो है ग्रीक भाषा के 2 शब्द से मिलकर बना है। बायोलॉजी ग्रीक भाषा के 2 शब्द से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है बायोज और दूसरा शब्द है आपका लोगोज, ठीक है। यहाँ बायोज का मतलब होता है लाइफ यानी जीवन, और लोगोज का मतलब होता है प्यारे बच्चों स्टडी। स्टडी का मतलब होता है अध्ययन, है ना। तो जीव विज्ञान में बायोलॉजी शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायोज और लोगोज। बायोज का मतलब होता है लाइफ, लाइफ का मतलब जीवन, और लोगोज का मतलब होता है स्टडी, यानी कि जिसमें हम जीवन संबंधी स्टडी करते हैं, यानी कि जीवन संबंधी जिस विज्ञान के अंदर हम लोग अध्यापन करते हैं उसे ही हम लोग कह सकते हैं कि वही क्या है, बायोलॉजी है प्यारे बच्चों, है ना। द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। यानी कि बायोलॉजी जो है एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि लाइफ के बारे में जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं, बिल्कुल अपने जीव जंतु के लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, उसी को बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी शब्द का सबसे जो पहला प्रयोग हुआ ना प्यारे बच्चों, फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क ने 1801 ईस्वी में किया था। कितने में किया था, 1801 ईस्वी में किया था। सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का अगर बात किया तो सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का बात किसने किया, तो फ्रांस का वो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लेमार्क। क्या नाम था, लेमार्क। उन्होंने ही सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। अब बायोलॉजी हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायोज और लोगोज। बायोज का मतलब होता है जीवन और लोगोज का मतलब होता है अध्ययन, अर्थात जीवन संबंधी अध्ययन, यानी कि लाइफ संबंधी अध्ययन जिस विज्ञान के अंदर हम लोग करते हैं उसी को जीव विज्ञान कहते हैं प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस हम लोग किसको कहेंगे, जो चैप्टर का नाम है उन चीजों के बारे में समझते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए जैव प्रक्रम हम लोग किसे कहेंगे, जैव प्रक्रम।
तो जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, जो सम्मिलित रूप से किसका कार्य करती है, अनुरक्षण का कार्य करती है, जैव प्रक्रम कहलाती है। जैसे में आपका हो गया पोषण हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, है ना। तो हमारे शरीर में जो पोषण होता है, जो पोषक तत्व हम प्राप्त करते हैं पोषण के माध्यम से, और जो श्वसन लेते हैं, सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, यही सब क्या है, अनुरक्षण की क्रिया है, ठीक है। उत्सर्जन का मतलब होता है हमारे शरीर से जो भी चीज निकलता है अवशिष्ट पदार्थ, जैसे मान लीजिए हमारे शरीर से पसीना निकलता है, हमारे शरीर से हम लोग जो है सो मल मूत्र इत्यादि त्याग करते हैं, तो जो भी चीज हमारे शरीर से बाहर निकलता है उसको हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। यहाँ पर तो क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम अगर पूछा जाए कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम हम लोग किसे कहेंगे, तो कहेंगे जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, अनुरक्षण का कार्य करती है। अनुरक्षण का मतलब होता है यहाँ पर प्यारे बच्चों कि अनुरक्षण का मतलब होता है यहाँ पर जिसके माध्यम से हम लोग पोषण करते हैं, श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, यही सब तो अनुरक्षण है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो इसी को हम लोग कहेंगे जैव प्रक्रम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या कुछ है। आगे है कि सजीवों के प्रमुख लक्षण को लिखिए। क्या है, सजीवों के प्रमुख लक्षण को लिखें। तो सजीवों के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है। सजीव, जितने भी सजीव होते हैं, सजीव और निर्जीव दो ही चीज होता है। तो सजीव हम लोग किसे कहेंगे, तो सजीव के जो लक्षण होता है वो क्या होता है, तो सजीव भोजन ग्रहण कर सकता है, सजीव सांस ले सकता है, उत्सर्जन कर सकता है, वृद्धि कर सकता है, गति कर सकता है। अब आप ही लोग बताइए, जो निर्जीव वस्तु है क्या वो भोजन ग्रहण कर सकता है, नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए आपका बेंच डेस्क टेबल हो गया, ये सभी निर्जीव वस्तु है, क्या ये भोजन करते हैं, तो बिल्कुल नहीं करते हैं। तो सजीव का लक्षण पूछा जा रहा है। सजीव का मतलब ये होता है कि सजीव मतलब उसमें जीवन होना चाहिए, वो जिंदा होना चाहिए। तो सजीव का प्रमुख लक्षण है कि सजीव भोजन ग्रहण कर सकता है, सजीव सांस ले सकता है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, सांस लेते हैं, उत्सर्जन करते हैं। आप ये बताएं आपको उत्सर्जन के बारे में, जो भी चीज हमारे शरीर से बाहर निकलता है वो सभी चीज उत्सर्जन है। सजीव वृद्धि कर सकता है कि नहीं, सजीव वृद्धि कर सकता है। अभी मान लीजिए आपका हाइट 10, मान लीजिए कि अभी आपका हाइट जो है सो मान लीजिए 4 फीट है, 1 साल के बाद आप 5 फीट के हो जाएंगे, है कि नहीं। तो आप वृद्धि कर रहे हैं कि नहीं, आपका अभी आपका वजन मान लीजिए 50 kg है, 1 साल के बाद आप 60 kg के हो जाएंगे। तो आपके शरीर में वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यानी कि सजीव क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। सजीव जो है सो गति कर सकता है। आप गति करते हैं कि नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल फिर सकते हैं कि नहीं, गति करके पहुंच सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल पहुंच सकते हैं। तो सजीव का ये प्रमुख जो है सो आपको 4 लक्षण होते हैं। सजीव भोजन ग्रहण करते हैं, सांस लेते हैं, उत्सर्जन करते हैं, वृद्धि करते हैं एंड गति करते हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, हम लोग पोषण पोषण बहुत देर से सुन रहे हैं, तो पोषण क्या होता है ना। तो वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं उसे ही पोषण कहते हैं। पोषण का मतलब होता है जो भी पोषक तत्व हम लोग ग्रहण करते हैं, खाते पीते हैं, और उनमें से जो पोषक तत्व निकलता है, जो उसका जो, जैसे मान लीजिए हम लोग दाल को खाते हैं या सब्जी का दाल खाते हैं, तो दाल से जो प्रोटीन निकलती है, तो वह जो पोषक, वही हुआ पोषक तत्व, और वो हमारे शरीर में जो जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं पोषण, है ना। उसको जो ग्रहण करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आप लोग समझ के होंगे। अब पोषक तत्व का चर्चा हुआ, तो पोषक तत्व हम लोग किसे कहेंगे प्यारे बच्चों। ये सारा पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा प्यारे बच्चों, जितना भी पढ़ा रहे हैं। लेकिन आपको करना क्या है, बस उसके लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और क्या कीजिएगा, इस नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिएगा। मेरा नंबर है आपको 79 70 46 95। इस नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिएगा, तो इस नंबर पे आपको पीडीएफ वगैरह सारा मिल जाएगा। साथ ही इस नंबर पे आप लोग को एक ग्रुप बना दिए हैं व्हाट्सएप पर, इस नंबर से आप लोग ग्रुप में भी मैसेज कीजिएगा इस नंबर से, और अपना नाम लिख कर भेजिएगा, तो इस नंबर पे आपको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, व्हाट्सएप चैनल पे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर जुड़ना ना भूलिएगा, आप लोग को बिल्कुल फ्री पीडीएफ यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग समझते हैं कि पोषक तत्व क्या होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, पोषक तत्व किसे कहेंगे हम लोग, तो पोषक तत्व वैसे तत्व को कहा जाता है जिसमें जीवों को ऊर्जा मिलती है और शरीर की जरूरतें पूरा होती है, ठीक है। तो पोषक तत्व हम लोग उसे कहेंगे जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी, ठीक है।
यानी पोषक तत्व कहने का मतलब हुआ, जैसे कि हम लोग मान लीजिए दाल खाएंगे या दूध खाएंगे, तो उसमें जो दाल में जो प्रोटीन मिलेगा या दूध में जो विटामिन मिलेगा, उससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जब तक हमारे शरीर को कोई ऊर्जा नहीं प्राप्त होगा तो हम लोग कोई कार्य को नहीं कर पाएंगे। तो हमारे शरीर को कोई भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की बहुत ज्यादा ही जरूरत होती है ना। तो उसी ऊर्जा की जरूरत को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं, तो वही चीज पोषक तत्व कहलाती है। ठीक है, तो हम लोग साधारण भाषा में कह सकते हैं कि पोषक तत्व वैसे तत्व को कहा जाता है जिससे जीवों को ऊर्जा मिलती है। जिससे जीवों को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, और शरीर की जो भी जरूरतें हैं वो पूरा हो जाती है। बिल्कुल दूसरे शब्दों में या हम कह सकते हैं दूसरा परिभाषा कि पोषक तत्व वह पदार्थ है जो शरीर को समृद्ध करते हैं, जो शरीर को क्या करते हैं? समृद्ध करते हैं। यह ऊतकों का निर्माण और उनकी मरम्मत करते हैं। यह शरीर को ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करते हैं, और यही ऊर्जा शरीर की सभी क्रियाओं को चलाने के लिए आवश्यक होती है। यानी कि जो पोषक तत्व होते हैं जो वो क्या करते हैं? ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे हमारे शरीर को जो है ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान होती है, और जिसके माध्यम से हमें ऊर्जा मिलती है तो हम लोग कोई भी काम करने के लिए तैयार हो पाते हैं या कर पाते हैं। ठीक है, अब हम लोग पोषण समझ गए, पोषक तत्व समझ गए, तो आप पोषण के हम लोग प्रकार समझेंगे प्यारे बच्चों। तो पोषण के दो प्रकार हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। पहला हो जाता है आपका स्वपोषण और दूसरा हो जाता है आपका परपोषण। अब स्वपोषण किसे कहेंगे? तो स्वपोषण का मतलब होता है, स्वपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, उसे ही स्वपोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, शैवाल। यानी कि वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहता है, बल्कि वो खुद ब खुद अपना भोजन तैयार करता है, उसे हम लोग स्वपोषण कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, स्वपोषण। स्व का मतलब स्वयं और पोषण का मतलब पोषण करना। यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वयं ग्रहण करता है, खुद तैयार करता है, उसे स्वपोषी कहते हैं। ऐसा पृथ्वी पर सिर्फ हरे पेड़ पौधे हैं या शैवाल है जो खुद अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, है ना प्यारे बच्चों। तो अब प्रपोषण, इसके दूसरे बारे में हम लोग चलते हैं। तो प्रपोषण क्या होता है? तो प्रपोषण देखिए, तो प्रपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसे ही हम लोग परपोषण कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर परपोषण होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। क्या होगा? परपोषण। तो प्रपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरों जीवों पर निर्भर रहता है। जैसे जो मानव है, हम लोग क्या है? दूसरे जीवों पर निर्भर है। जैसे पेड़ पौधा पर हम लोग निर्भर है। हम लोगों को अनाज कहाँ से मिलता है? जैसे गेहूं चावल की आवश्यकता हम लोग को होता है भोजन के लिए। गेहूं चावल कहाँ से मिलता है? पौधों से मिलता है। ठीक है, तो पौधा पर हम लोग निर्भर है कि नहीं? बिल्कुल है। जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी किसी न किसी जंतु पर, जीव पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये सभी चीज हो गया आपके प्रपोषण। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब प्रपोषण के प्रकार हम लोग देख लेते हैं। तो प्रकृति के आधार पर प्रपोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकृति के आधार पर प्रपोषण को तीन भागों में बांटा गया है। प्रकृति के आधार पर अगर हम पोषण की बात करें तो प्रकृति के आधार पर जो है प्रपोषण आपको तीन प्रकार के होते हैं। प्रकृति के आधार पर प्रपोषण कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपको परजीवी पोषण, दूसरा होता है मृतोपजीवी पोषण, और तीसरा होता है प्राणी सम पोषण। मृतजीवी पोषण को ही हम लोग मृतोपजीवी पोषण को हम लोग मृतजीवी पोषण भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम मृतजीवी पोषण भी है। तो सबसे पहला परजीवी है, दूसरा मृतोपजीवी है, और तीसरा प्राणी सम पोषण। यानी प्रकृति के आधार पर जो पर पोषण है ना, तो पर पोषण तीन प्रकार के होते हैं। पहला परजीवी है। अब ये परजीवी क्या होता है उसको समझते हैं। तो देखिए, परजीवी नाम से स्पष्ट है। परजीवी माने जो परजीव पर निर्भर रहता है। तो दो जीवों के बीच परस्पर वैसा संबंध जिसमें एक जीव को या तो लाभ होता है तथा दूसरे जीव को हानि होती है। यानी कि वैसा पोषण जिसमें जो है एक जीव को तो लाभ होगा और दूसरे जीव को हानि होगा, उसे ही हम लोग परजीवी पोषण कहेंगे, है ना।
जैसे भैंस एंड जोक का जो संबंध होता है, मानव के लिए सिर बालों में यानी रहने वाले जू होता है, एक परजीवी है। कहने का मतलब जो भैंस और जोक का संबंध होता है, जोक अगर भैंस को पकड़ लेता है तो वो क्या करता है, उसका खून चूसता है, तो क्या होता है, जोक को तो लाभ हो रहा है यहाँ पर, लेकिन भैंस को क्या हो रहा है, वो अपना ब्लड को डोनेट कर रहा है तो उसको हानि हो रही है। तो ऐसे ही हम लोग परिभाषा देंगे कि दो जीवों के बीच परस्पर वैसा संबंध जिसमें एक जीव को तो लाभ तथा दूसरे जीव को क्या होती है, हानि होती है, तो इसे ही हम लोग कहेंगे प्यारे बच्चों परजीवी, है ना। मानव के सिर के बालों में अगर जू होते हैं, यानी जिसको हम लोग जोंक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ढील बोलते हैं, तो वो भी क्या करता है, वो ब्लड चूस लेता है, तो मानव को तो एक प्रकार से हानि हो रहा है, लेकिन यहाँ पर उस जू को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो इसी को हम लोग परजीवी कहते हैं। अब ये परजीवी भी भाई साहब, ये परजीवी भी आपको 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, नहीं नहीं 2 प्रकार के परजीवी जो होता है आपको 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बाह्य परजीवी और एक होता है अंतः परजीवी, है ना। तो परजीवी भी आपका 2 प्रकार के होते हैं, एक बाह्य परजीवी होता है एक्सटर्नल पैरासाइट और दूसरा होता है आपका अंतः परजीवी इंटरनल पैरासाइट। तो बाह्य परजीवी क्या होता है, तो परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव या शरीर के बाहरी भाग से पोषण प्राप्त करता है, किसी बाहरी भाग से पोषण प्राप्त करता है, बाह्य परजीवी कहलाता है। जैसे जू हो गया, मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, खटमल, ये सब बाह्य परजीवी है। बाह्य परजीवी का मतलब कि वो शरीर में टच करके किसी भी जीव को बाहरी रूप से वो अपना पोषण प्राप्त करे, जैसे मक्खी हो गया, उसके बाद मच्छर हो गया, मच्छर अगर मान लीजिए आपके शरीर पर काटता है तो बाहर से आपको ब्लड खींचता है, यानी कि बाह्य परजीवी वो हो गया। अंतः परजीवी, अब ये अंतः परजीवी का मतलब क्या होता है, तो अंतः परजीवी का मतलब होता है कि परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर से पोषण करता है, नाम से ही स्पष्ट है अंतः परजीवी, यानी जो अंदर से जो है सो पोषण ग्रहण करता है, अंतः परजीवी कहलाता है ना प्यारे बच्चों। तो अंतः परजीवी का मतलब होता है कि जैसे फीता कृमि हो गया, कोल कृमि, हुकवर्म हो गया, टेपवर्म हो गया, एंटामीबा हो गया, हिस्टोलिटिका इत्यादि, ये सभी जीव जो है, ये सभी भी एक प्रकार का जीव है जो हमारे शरीर के अंदर में प्रवेश करके आंतरिक रूप से जो है सो अपना जीवन यापन करते हैं, तो इसलिए इसको अंतः परजीवी बोला जाता है ना। अब आगे आपका होता है मृतोपजीवी, पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण सड़े गले एवं मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करता है। नाम से स्पष्ट है, मृतोपजीवी यानी मरे हुए सड़े गले जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करने वाला जो जीव होगा उसी को हम लोग कहते हैं मृतोपजीवी। जैसे कवक हो गया, जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, प्रोटोजोआ इत्यादि। तो पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण सड़े गले व मरे हुए जीव जंतुओं से करता है, मृतोपजीवी कहलाता है। जैसे कवक, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ हो गया, है ना प्यारे बच्चों। तो आगे हम लोग समझते हैं प्राणी संपोषी के बारे में। प्राणी संपोषी क्या होता है, तो प्राणी संपोषी के बारे में समझते हैं। तो पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण ठोस या तरल पदार्थ के रूप में प्राप्त करता है जिसे प्राणी संपोषी कहा जाता है। यानी कि पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण ठोस या तरल के रूप में प्राप्त करता है। जैसे मान लीजिए कि मानव हो गया, मानव अपना पोषण के लिए मान लीजिए पौधों पर निर्भर होता है, तो वो गेहूं और चावल ठोस के रूप में प्राप्त करता है कि नहीं करता है, वो बिल्कुल इस ठोस के रूप में प्राप्त करता है। और जैसे मान लीजिए तो ठोस के रूप में प्राप्त करता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, कि उसी को हम लोग कहते हैं कि प्राणी संपोषण, की पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण ठोस या तरल के रूप में करता है, ठोस या तरल के रूप में करता है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं प्राणी संपोषी। प्राणी संपोषी में हो जाएगा आपको मेढक या मानव या फिर मेढक इत्यादि, है ना। तो समझ गए प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास जितना भी हुआ ये सारे चीज को आप सभी लोग अच्छे से समझ के होंगे। और आगे का जो हमारा टॉपिक होगा, आज से दूसरा दिन हम लोग जो है सो यहाँ से पौधों में पोषण स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो मेन टॉपिक है वो यहाँ से अब स्टार्ट होगा, प्रकाश संश्लेषण। देखिए 2011, 12, 14, 18, 21 इतना बार ये क्वेश्चन पूछ सका है, समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज अब अगले क्लास में होगा। आज की क्लास को हम लोग यहीं स्टार्ट खत्म करते हैं, प्राणी संपोषी तक यहाँ तक पढ़ा दिए हैं और यहाँ तक का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है कि आपको करना कुछ नहीं है, बस 79 70 46 26 95, ठीक है।
इस नंबर पे आपको क्या करना है, मैसेज करना है, हाई लिख करके अपना नाम लिखना है और लिखना है कि हमें नोट पीडीएफ चाहिए आज की क्लास का। बस आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और उस ग्रुप में आपको सारा पीडीएफ वगैरह मिलेगा। तो आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा, जुड़ना ना भूलिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन, और कल से आपका लाइव क्लास चलेगा तो आप लोग लाइव में जुड़ पाएंगे, तो इसलिए नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अच्छे से अपना तैयारी कीजिए, पढ़िए लिखिए। मिलते हैं फिर, बाय बाय।